हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हंटर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस जैसे यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, एसएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें हम आपको साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन और ट्रिक के साथ बताएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप उत्तर प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास के क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम इन दो लाइनों को पढ़ लेते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरे दोस्त, अब इन्हीं हौसलों के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्पीडोमीटर, बी थर्मामीटर, सी इलेक्ट्रोमीटर, डी एनीमोमीटर। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर को इसमें सारे चारों को एक्सप्लेन करके बताते हैं। मापक यंत्र है हमारा स्पीडोमीटर, जिसकी राशि है वाहनों का वेग, यानी स्पीडोमीटर को वाहनों का वेग मापने में किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर को दूध का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग ताप मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि मापन इकाई को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, बी फ़ारेनहाइट, सी न्यूटन, डी डेसिबल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है, जबकि ऊष्मा का तथा न्यूटन बल का मात्रक है। फ़ारेनहाइट ताप मापने का एक स्केल यानी पैमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? ऑप्शन नंबर ए दूरी, बी ऊर्जा, सी गति, डी भार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये क्वेश्चन ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए है जगदीश चंद्र बोस, बी सीवी रमन, सी होमी जहांगीर भाभा, डी विक्रम साराभाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीवी रमन। सर सीवी रमन ने 1921 ईस्वी में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। इनकी इसी खोज के लिए उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, बी विक्रम साराभाई, सी जेसी बोस, डी होमी जहांगीर भाभा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला पारखी थे।
डॉक्टर विक्रम साराभाई विज्ञान के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे और इन्हें अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 244 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 244 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, बल नहीं, यहाँ जल का क्वथनांक होगा। जल का क्वथनांक होता है 99.947 डिग्री सेंटीग्रेड और 373.127 केल्विन और 211.95 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एनीमोमीटर, बी बुडियोमीटर, सी बेवामीटर, डी पिक्टोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पिक्टोमीटर। एनीमोमीटर को वायु का वेग मापने में किया जाता है, यूडियोमीटर को गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन करने के लिए और पिक्टोमीटर को द्रव का घनत्व बताता है, बेवामीटर मिट्टी का यांत्रिक गुण बताता है। आगे देखते हैं, विज्ञान के विभिन्न उपकरण व उनके उपयोग। आप लोगों ने दीदी तेरा देवर दीवाना गाना तो सुना ही होगा, चलिए आज उसको नए अंदाज में गाते हैं। स्टार्ट करते हैं। कितना है प्रेशर ये बैरोमीटर से बताना, पागल है कोई इसको बताना। प्रकाश तीव्रता फोटोमीटर से माप आना, फैदोमीटर मंगाया जानने को पानी की गहराई। वो अल्टीमीटर ले आया बताने को कितनी है ऊंचाई। वायु की आर्द्रता मापने को हाइड्रोमीटर मंगाया। द्रव के विशिष्ट घनत्व वाला वो हाइड्रोमीटर ले आया, हाइग्रो व हाइड्रो में उलझ न जाना। शुद्ध दूध के लिए लैक्टोमीटर ही लाना, भाभी तेरे बहना को माना, साउंड की तीव्रता ऑडोमीटर से बताना। रोड गाड़ी के लिए स्पीडोमीटर लगवाना, एरोप्लेन की गति टेकोमीटर से ही बताना। कितनी तेज पवन है एनीमोमीटर बताए, यथार्थ समय बताने क्रोनोमीटर ले आए। कितनी तीव्र सूर्य किरण है बताए एक्टोमीटर, गैस का प्रेशर मापने ले आओ मैनोमीटर। गोल सिक्के का व्यास कैलिपर्स से बताना, अर्ध व्यास के लिए स्फेरोमीटर ही लाना। सो फ्रेंड, इससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर मात्रक है किसका? ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र का, बी विद्युत आवेश का, सी प्रकाश तीव्रता का, डी विद्युत धारा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा का। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर है। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? ऑप्शन नंबर ए डी ब्रोगली, सी पाली, बी फर्मी, डी क्लार्क मैक्सवेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डी ब्रोगली। कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई है, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, एसआई पद्धति के मूल मात्रक, इसको हम ट्रिक्स के साथ पढ़ते हैं। एसआई पद्धति के मूल मात्रकों को आसानी से याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ताबिज दे मसल, इसका ट्रिक है जीके ट्रिक, ताबिज दे मसल। इसको हम पढ़ेंगे। ता से ताप, बी से विद्युत धारा, जा से ज्योति तीव्रता, दे से द्रव्यमान, म से मोल, सा से समय, ला से लंबाई। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, बी अर्ग, सी टेस्ला, डी वेबर। राइट आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर सी
टेस्ला। चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला प्रतीक T है। ArcGIS पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है। 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को 1 न्यूटन कहा जाता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का SI पद्धति में मात्रक है। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। टॉप 10 केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमारा साधारण नमक है। ऑप्शन नंबर A सोडियम कार्बोनेट, B कैल्शियम ऑक्साइड, C सोडियम क्लोराइड, D कैल्शियम क्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B कैल्शियम क्लोराइड। ये है ऑप्शन नंबर B। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सही आंसर इसमें हमारा सोडियम क्लोराइड ही है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl है। समुद्री जल साधारण नमक की प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। ऑप्शन नंबर A द्रव, C ठोस, B गैस, D एक घोल। ऑप्शन नंबर A इसमें राइट आंसर है द्रव। सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस है। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है, जो सामान्य ताप एवं उच्च दाब पर द्रव अवस्था में सिलेंडरों में भरा जाता है। इसकी विशेष प्रकार की गंध स्वयं गैस के कारण नहीं, बल्कि इसमें मिलाए गए दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन, मिथाइल मरकेप्टन के कारण होती है, ताकि रिसाव होने पर आसानी से पहचाना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? ऑप्शन नंबर A माइक्रोफोन, B टाइपराइटर का, D डायनामाइट का, D ग्रामोफोन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है। ऑप्शन नंबर C डायनामाइट। फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर नीचे लिखा है, तो आप लोग प्लीज़ इससे कंफ्यूज मत होइएगा और सही क्वेश्चंस को पढ़िए। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1967 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। नोबेल पुरस्कार की स्थापना इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बायोडीजल पौधा है? ऑप्शन नंबर A जावा घास, B गूगल, C रतनजोत, D रोसा घास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर D है, ऑप्शन नंबर C है रतनजोत। जेट्रोफा रतनजोत एक बायोडीजल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर A एल्यूमिनियम आयन, B ओजोन, C मीथेन, D फास्फोरस। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर B ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर A 15%, B 60%, C 75%, D 100%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C 75%। कैरेट शब्द सोने की शुद्धता तथा हीरे के भार को दर्शाता है। 24 कैरेट का सोना शुद्धतम माना जाता है। सोना अत्यधिक मुलायम धातु होने के कारण आभूषण तैयार करते समय इसमें अन्य धातु का मिश्रण किया जाता है, जिससे सोने की शुद्धता कम हो जाती है। 24 कैरेट इक्वल टू 100%, 18 कैरेट इक्वल टू 100 इंटू 18/24 इक्वल टू 300/4 इक्वल टू 75%। अतः 18 कैरेट के सोने में शुद्ध सोना 75% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर A कपूर, B एंड्रीन, C लवण जल, D इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A कपूर।
चींटियों से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका कारण कपूर की गंध होती है जो चींटियों को फसलों से दूर रखती है। चींटियों से फसलों की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले अन्य पदार्थ केरोसिन का तेल, बेकिंग सोडा, गर्म पानी और लाल मिर्च पाउडर का घोल आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी पोटेशियम, डी आणविक ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आणविक ऑक्सीजन। ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक गुण युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती है, जिसमें धनावेशित हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आणविक या किसी अन्य ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। ईंधन सेल तब तक ही विद्युत उत्पादन कर सकते हैं जब तक ईंधन और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी उच्च घनत्व पॉलीथीन, सी थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन्स, डी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे पदार्थ हैं जो कि गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु और अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि इन्हें पुनः गर्म किया जाए तो ये मुलायम नहीं होते हैं। इसका प्रयोग उदाहरण बेकेलाइट है, जबकि पॉलीथीन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक है जो हल्का सा भी गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टॉन, बी आर्गन, सी जेनान, डी क्लोरीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। क्लोरीन एक सक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। शून्य वर्ग के तत्वों हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनान Xc तथा रेडन आर्यन को निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। इन गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होती है जिसके कारण इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। रेडान गैस को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में मापी जाती हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टॉप 10 बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमारा क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी चेचक, डी रात्रि अंधता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह मुख्यतः सिट्रस फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। AIDS का विस्तृत रूप चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है एंटी इंडियन ड्रॉपसाइट, बी एंटी इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डी कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक विषाणु जनित रोग है जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। यह HIV वायरस से होता है। यह संक्रमण लैंगिक संपर्क से, संक्रमित सुई या रक्त द्वारा संक्रमित मात्रा से भ्रूण को होता है। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। एड्स के परीक्षण की विधियां हैं एलिसा, ओरोमो तथा जिप्सिस विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए सूखा रोग, बी रतौंधी, सी बेरी, डी टीबी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेरी। विटामिन बी थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी मुख्यतः अनाज के छिलके, अंडा तथा मांस में पाया जाता है। विटामिन डी
कैल्सीफेरॉल की कमी से सूखा रोग तथा विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। जबकि टीबी तपेदिक रोग एक जीवाणु जनित रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। ये शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए बी, सी ए बी ओ, डी ए बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इसमें ओ। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी ओ। ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में किया था। इन्होंने मात्र 3 समूह ए, बी तथा ओ की खोज की थी। बाद में डी कैस्टेलो तथा स्टूलरी ने चौथे समूह ए, बी का पता लगाया। रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है जिससे इसे किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार रक्त समूह ए, बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और इस रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। और आपको अगर इस टाइप के और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।